प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 7 जुलाई बृहस्पतिवार। पहला पाठ नबी होशुआ का ग्रंथ, अध्याय 11, पद संख्या 1 से 4, 8 से 9। मुझ में दया उमड़ आती है। प्रभु यह कहता है, इस्राएल जब बालक था तो मैं उसे प्यार करता था, और मैंने मिस्र देश से अपने पुत्र को बुलाया। मैं उन लोगों को जितना अधिक बुलाता था, वे मुझसे उतना ही अधिक दूर होते जाते थे। वे बाल देवताओं को बलि चढ़ाते थे और अपनी मूर्तियों के सामने धूप जलाते थे। मैंने इफ्राइम को चलना सिखाया। मैं उन्हें गोद में उठाया करता था, किंतु वे नहीं समझे कि मैं उनकी देख रेख करता था। मैं उन्हें दया तथा प्रेम की बागडोर से टहलाता था, जिस तरह कोई बालक को उठाकर गले से लगाता है, उसी तरह मैं भी उनके साथ व्यवहार करता था। मैं झुककर उन्हें भोजन दिया करता था। मेरा हृदय यह नहीं मानता, मुझ में दया उमड़ आती है। मैं अपना क्रोध भड़कने नहीं दूंगा। मैं फिर इफ्राइम का विनाश नहीं करूंगा, क्योंकि मैं मनुष्य नहीं, ईश्वर हूँ। मैं तुम्हारे बीच परम पावन प्रभु हूँ। मुझे विनाश करने से घृणा है। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 10, पद संख्या 7 से 15 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, राह चलते ये उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, खोरियों को शुद्ध करो, नरक दूतों को निकालो। तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। अपने पेंटे में सोना चांदी या पैसा नहीं रखो। रास्ते के लिए न झोली, न दो कुर्ते, न जूते, न लाठी ले जाओ, क्योंकि मजदूर को भोजन का अधिकार है। किसी नगर या गांव में पहुंचने पर एक सम्मानित व्यक्ति का पता लगा लो और नगर से विदा होने तक उसी के यहाँ ठहरो। उस घर में प्रवेश करते समय उसे शांति की आशीष दो। यदि वह घर योग्य होगा तो तुम्हारी शांति उस पर उतरेगी। यदि वह घर योग्य नहीं होगा तो तुम्हारी शांति तुम्हारे पास लौट आएगी। यदि कोई तुम्हारा स्वागत न करे और तुम्हारी बातें न सुने तो उस घर से या उस नगर से निकलकर अपने पैरों की धूल झाड़ दो। मैं तुमसे कह देता हूँ, न्याय के दिन उस नगर की दशा की अपेक्षा सोदोम और गोमोरा की दशा कहीं अधिक सगनीय होगी। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है।
क्रिस्त प्रभु की जय। भाइयों बहनों, आज का प्रथम पाठ हमने नबी होशिया के ग्रंथ से सुना है। होशिया नबी यीशु के पूर्व लगभग 900 वर्ष पहले यहूदियों के राज्य इस्राएल में भविष्यवाणी करने के लिए ईश्वर द्वारा भेजे गए थे। उस समय यहूदियों को 2 राज्य थे। उत्तर का राज्य का नाम इस्राएल और दक्षिण का राज्य का नाम यूदा रखा। नबी इस्राएल राज्य में भविष्यवाणी करने के लिए भेजे गए थे, क्योंकि वहाँ के लोग अभी प्रभु के प्रेम को भूल गए और बाल देवता इत्यादि अन्य देवताओं की पूजा अर्चना में लगे। ईश्वर को बहुत दुख हुआ। आज के पाठ में ईश्वर अपने बारे में कहते हैं कि ईश्वर का ऐसा महसूस होता है कि कोई माता अपने बच्चे जब गलती करते हैं तो किस तरह का माँ का अनुभव होगा कि मेरे बेटा गलती करते उसको सुधारना, उसको वापस बुलाना, परंतु वो सुनता नहीं। तो ऐसे एक माँ की दशा है ईश्वर के हृदय की बात। ईश्वर कहते हैं इस्राएल जब बालक था तो मैं उसे प्यार करता था। मैंने मिस्र देश से अपने पुत्र को बुलाया। होशिया नबी के अनुसार ईश्वर का यहूदियों के साथ प्रेम उनकी मिस्र देश के गुलामी से हुआ। शायद नबी उसके पहले बात मैंने अब्राहम, इसहाक, याकूब, जोसेफ इत्यादि पूर्व पिताओं के बारे में बताया नहीं। शायद उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। पंत कहते हैं जब इस्राएल छोटा बालक था तभी से मेरा रिश्ता उनसे हुआ और मैंने उनको अपने गोद में उठाया करता था और उनको मैं गले लगाता था। जिस तरह माँ अपने बच्चे को खिलाता था, मैं इस्राएल को खिलाता था। परंतु इस्राएल मेरे प्रेम को अनसुनी कर कर मेरे हाथ से निकल गए। वे बाल देवताओं को बलि चढ़ाते हैं और ऐसी ऐसी मूर्तियाँ बनाकर उनके सामने धूप जलाते हैं। इस्राएल को कई नामों से नबी इधर अभिवादन करते हैं। कहते हैं एफ्राइम नाम ईश्वर ने इस्राएल को ही दिया था, क्योंकि वो याकूब के संतान में से एक। और कभी कभी समारिया का नाम लेते हैं। उत्तर का राज्य को समारिया के रूप में भी होशिया नबी अभिवादन करते हैं। नबी हमसे कहते हैं कि ईश्वर सदा विश्वस्त रहता है। हम कितने भी जैसे उड़ाऊ पुत्र वो पिता को धोखा देकर पिता से नाराज होकर चले गए थे, परंतु पिता का हृदय वो बच्चे के प्रति सदा उनके दिल में इतना प्रेम उमड़ रहा था कि मेरा बच्चा कब वापस आएगा, कब वापस आएगा, कब वापस आएगा। इसी तरह ईश्वर का दिल भी है, क्योंकि हमारा ईश्वर विश्वसनीय है। जैसे विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 9 में ईश्वर की वाणी है, याद रखो कि तुम्हारा प्रभु ईश्वर सच्चा और सत्य प्रतिज्ञ ईश्वर है। जो लोग उसे प्यार करते हैं और उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं वह उनके लिए 1000 पीढ़ियों तक अपनी प्रतिज्ञा और अपनी कृपा बनाए रखता है। ईश्वर का प्यार कभी नहीं बंद होता है, समाप्त नहीं होता है। हम जितने भी पापी इंसान हैं, ईश्वर का हृदय हमारे प्रति अभी भी खुले हैं। जब वापस आओ, लौट आओ, पाप का रास्ता छोड़ो। हमें आखिरी तक प्रभु अवसर देते हैं वापस आने के लिए। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय
32 पद संख्या 4 में प्रभु कहते हैं कि वह हमारी चट्टान है, उसके सभी कार्य और उसके सभी मार्ग न्यायपूर्ण है, क्योंकि ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ है, उसमें अन्याय नहीं, वो न्यायी है, निष्कपट है। ईश्वर का प्रेम अपार है। नबी इसलिए इस्राएल को याद दिलाते हैं कि जो जो गुलामी में थे, ईश्वर ने उनको चिन्ह चमत्कार के द्वारा मुक्त किया था, और मेरे पुत्र को मैंने इस मिस्र देश से बुलाया। इस शब्द को, इस वचन को मत्ती अपने सुसमाचार में यीशु के बारे में कहते हैं। ये यीशु मिस्र देश से प्रवासी जीवन के बाद लौट आए थे। उसमें कहते मैंने अपने पुत्र को मिस्र देश से बुलाया। जब ये लोग मरुभूमि में 40 साल घूमते रह गए थे, ईश्वर याद दिलाते मैंने अपने बच्चे को हाथ से खिलाया, मैं प्यार से उनका साथ दिया। वही लोग मुझे छोड़कर अभी पर देवताओं के पीछे जाते हैं। हमारा विश्वास हम अपने जीवन के द्वारा प्रकट करते हैं। ईश्वर के प्रेम को हम सदा याद रखें, हम कुछ भी नहीं है। जैसे इब्राहिम ने कहा हम मिट्टी और हम राख है, परंतु ईश्वर ने हमें प्यार किया, हमें अस्तित्व में लाया, हमारे लिए सब कुछ का प्रबंध किया, इस मकान विश्व हमारे लिए बनाया और इंसान को सारी सृष्टि का मुकुट के रूप में सम्मान के साथ स्थापित किया। परंतु इंसान ईश्वर को भूल जाते हैं। इंसान आजकल ऐसे इंसान में ईश्वर का अस्तित्व को नगाने वाला कहते हैं ईश्वर नहीं है, ऐसे सोचने वाले भी बहुत है। और वो लोग सोचते कि हम मॉडर्न हैं, हम बुद्धिमान हैं, बुद्धिजीवी हैं, हम साइंस पर विश्वास करते हैं। परंतु बड़े बड़े साइंटिस्ट वैज्ञानिक बताते हैं, और उन्होंने ईश्वर पर विश्वास भी किया कि ईश्वर से अस्तित्व हम नहीं निकाल सकते हैं। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सेवा के लिए भेजते हुए उनको जो उपदेश देते हैं, उनको मार्गदर्शन करते हैं। यीशु ने अपने शिष्यों को 2-2 करके गांव-गांव में भेजते थे, क्योंकि यीशु ने उन्हें इसीलिए बुलाया है, इसीलिए चुना है, ताकि भाई उनके साथ रह गए। जैसे मार्कुस अध्याय 3 पद संख्या 15 में हम पढ़ते हैं, यीशु ने 12 को चुना और नियुक्त किया ताकि वे उनके साथ रह गए, और यीशु उन्हें भेजे कि सुसमाचार की घोषणा करने के लिए, रोगियों को चंगाई देने के लिए, लोगों को बंधन से मुक्त करने के लिए, अशुद्ध आत्माओं को निकालने के लिए। आज यीशु इसी तरह शिष्यों को भेज रहे हैं। यीशु ने कहा स्वर्ग का राज निकट है, जाते वक्त उपदेश दो, स्वर्ग का राज निकट है। और जाते वक्त रोगियों को चंगाई दो, मृतों को जिलाओ, खूनियों को शुद्ध करो, और अशुद्ध आत्माओं को, नरकदूतों को निकालो। ये सब अधिकार यीशु ने किया। और यीशु ने उनसे ये भी कहा तुम जाते वक्त पेटे में सोना चांदी मत ले जाओ। उन पर हमें भरोसा नहीं रखने का है। यहूदी जब मंदिर जाते थे, यरूशलेम के मंदिर, वे झोला लेकर या लाठी लेकर नहीं जाते थे, नंगे पैर जाते थे, क्योंकि वो पुण्य कार्य है। उसी तरह सुसमाचार की सेवा करना भी एक पुण्य कार्य है। इसलिए प्रभु उनसे कहते हैं रास्ते के लिए ना झोली, ना 2 कुर्ते, ना जूते, ना लाठी ले जाओ। और जगह तुम जाते हैं वहाँ के लोग तुम्हारे लिए भोजन का प्रबंध करेगा। हर एक सम्मानीय व्यक्ति के घर में रहो। घर ढूंढते ढूंढते, घर बदलते बदलते नहीं रखना। इसका अर्थ है कि तुम अपने लिए सुविधाजनक जगहों की खोज मत करना। यीशु ने अपने बारे में कहा मानव पुत्र को सिर झुकाने के लिए भी जगह नहीं है। लोमड़ियों की अपनी मंद है और आकाश के पक्षियों के लिए अपनी घोंसले, परंतु मानव पुत्र के लिए अपने सिर रखने के लिए भी जगह नहीं है।
ऐसे यीशु की सेवा करने के लिए यीशु अपने शिष्यों को भेजते हैं और प्रभु उन्हें कहते हैं, जैसे लूकस के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 4 में प्रभु कहते हैं, रास्ते में किसी को नमस्कार न देना, क्योंकि सुसमाचार की सेवा करना एक इमरजेंसी सेवा है। टाइम बर्बाद नहीं करने का, जाओ। और हम जानते हैं कि आजकल सुसमाचार की सेवा करना लोग भूल जाते हैं। सुसमाचार की सेवा करना कलीसिया के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। जहाँ कलीसिया सुसमाचार की घोषणा नहीं करते हैं, वो कलीसिया मर्द समान है। हर एक विश्वासी की जिम्मेदारी है कि वो अपने विश्वास के लिए साक्षी दे अपने जीवन के द्वारा। ये हमारे लिए अनिवार्य है। सुसमाचार है प्रभु यीशु। सुसमाचार है, ईश्वर ने मनुष्य को इतना प्रेम किया कि वो उसने यीशु को हमारे लिए अर्पित कर दिया। यीशु मानव जाति के लिए ईश्वर का चेहरा है। ईश्वर का अनादि शब्द मनुष्य बनकर हमारे बीच निवास करने वाला है और ये यीशु को धारण कर लोगों की सेवा करना, यह हर एक विश्वासी की जिम्मेदारी होती है। संत पौलुस कोरिन्थियों का नाम अपना पत्र अध्याय 9 पद संख्या 16 में कहते हैं, धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार की घोषणा नहीं करूं। इतना अनिवार्य है। और ये सुसमाचार की घोषणा करना हमारे लिए एक पुण्य कार्य है, क्योंकि हम भेजे गए हैं लोगों को बंधनों से मुक्त करने के लिए, रोगियों को चंगाई देने के लिए। आज भी कलीसिया ऐसे कार्य करती आई है, परंतु आज पुराने ज़माने के रोग शायद नहीं होगा, आज खोड़ नहीं होगा, परंतु आधुनिक खोड़ है लालच, पाप का जीवन, हर प्रकार की, जैसे भौतिकवाद, उपभोक्तावाद, स्वार्थ, ऐसे इंसान को मुक्त करना, इन बंधनों से मुक्त करना एक सुसमाचार की सेवा द्वारा, घोषणा द्वारा होती है। लोगों को पश्चाताप की ओर बुलाना, लोगों को ईश्वर का प्रेम के बारे में साक्ष्य देना अपने जीवन के द्वारा। प्रभु यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करे, वे परिपूर्ण जीवन प्राप्त करे। सुसमाचार यही हमें प्रदान करता है, परिपूर्ण जीवन। और ये परिपूर्ण जीवन है जहाँ हम भाईचारा है, वहाँ हम लोग एक दूसरे को प्रेम करते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों को अपना भाई समझते हैं और किसी प्रकार का शोषण नहीं होता है। इंसान को बराबर का दर्जा देते हैं। प्रभु यीशु ये भी चाहते हैं जो सुसमाचार की सेवा करते हैं वो साधारण सरल जीवन बिताए, क्योंकि यीशु कहते हैं तुम पैसा लेकर मत जाओ। जैसे पेतरुस मंदिर गए थे, उन्होंने देखा एक विकलांग व्यक्ति को और ये भीख मांगने वाला था, जैसे प्रेरितों का कार्य अध्याय 3 में पढ़ते हैं। और उस विकलांग व्यक्ति को देखकर पेतरुस ने कहा मेरी ओर देखो। वो विकलांग ने सोचा कुछ मिलेगा, वो थक रहे थे। तब पेतरुस ने कहा मेरे पास ना चांदी है ना सोना है, परंतु जो मेरे पास है मैं तुम्हें देता हूँ। यीशु नसरी के नाम पर उठ खड़े हो जाओ और चलो फिरो। और वे विकलांग व्यक्ति उठ खड़े हो गए। पेतरुस के पास सोना चांदी नहीं था, परंतु यीशु था। हर एक विश्वासी और विशेष करके सुसमाचार के लिए समर्पित लोगों के जीवन में यीशु होना चाहिए, तभी सुसमाचार की सेवा हो सकती है। तो समाचार की सेवा करने वालों को सपोर्ट देना हर एक विश्वासी की जिम्मेदारी है, क्योंकि प्रभु ने कहा जहाँ तुम जाते वहाँ के लोग तुम्हारे लिए प्रबंध करेगा। सम्मानी व्यक्ति के साथ रहो और जहाँ तुम्हें खाना पीना दिया जाएगा, क्योंकि मजदूर को भोजन का अधिकार है। सुसमाचार की सेवा के लिए पुराना हमारा एक प्रथा थी दशमांश देना।
कलीसिया की सेवा के लिए लोग देते थे, आज भी देते हैं। सेवा करने वाले जैसे मदर तेरेसा या चार्ल्स डी पुकोल जैसे धन्य और पवित्र लोग हमारे नमूना हैं। वो लोग कुछ ज़्यादा बोझ देकर नहीं गया था, सेवा के लिए अपने को समर्पित किया। आज भी यही कार्य होता है। जो लोग विश्वास के कारण सेवा के लिए जाते हैं, परिपूर्ण रूप से संपूर्ण रूप से अपने को समर्पित करते हैं, तो यीशु की घोषणा होती है, सुसमाचार की घोषणा होती है, लोग बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। ये प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, इस सारी सृष्टि के लिए धन्यवाद देते। सारी सृष्टि तेरा प्रेम प्रकट करता है, घोषणा करता है ईश्वर है। आई कितनी उसमें कितना ये बुद्धिमता दिखाई देता है। सारी सृष्टि में जितना जो ऑर्डर और हार्मनी है, ये ईश्वर की बुद्धि और सामर्थ्य को प्रकट करता है। ये प्रभु तूने उससे अधिक हमें प्रेम किया, अपने पुत्र को हमारे मुक्ति के लिए भेजा और यीशु हमारे लिए क्रूस पर मरा। ईश्वर का प्रेम का चिन्ह है क्रूस। और यीशु ने हमें ये अपने अधिकार प्रदान किया, अपने शिष्यों को दिया। जो दौत्य यीशु को पिता ने दिया था वो दौत्य, और जो अधिकार ईश्वर ने पुत्र को दिया था वो अधिकार अपने शिष्यों को दिया। और संसार के अंत तक सुसमाचार की घोषणा करने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए तो यीशु ने अपने शिष्यों को भेजा। प्रभु इस महान कृपा के लिए हम धन्यवाद देते हैं। संसार के अंत तक सुसमाचार की घोषणा होती रह गई, यीशु के पवित्र नाम की घोषणा होते रह गई, और लोगों को वरदान आशीष मिले, चंगाई मिले, बंधनों से मुक्ति मिले। यीशु के पवित्र नाम पर आज भी लोग चंगाई प्राप्त करते हैं, शैतान और बुराई की शक्तियों से मुक्ति प्राप्त होती है। आइए हम प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं तेरी अपार कृपा के लिए, अपार प्रेम के लिए। हाय प्रभु, हमें पवित्र कर कि हम भी यीशु को धारण करें, हम भी सुसमाचार बने। सुसमाचार का जीवन जीते जीते हम स्वयं सुसमाचार बने अपने लोगों के लिए, और लोग हमारे जीवन के द्वारा यीशु को जाने, तुझे जाने। पिता इस कृपा प्रदान कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी, पवित्र है, शाश्वत है जी